हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण शर्मा कॉमर्स उदयपुर से और हम लोग पढ़ रहे हैं जीएसटी के सारे कंप्लायंसेस, सारे प्रोविजन, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस टैली के अंदर हमने कैसे चढ़ाने हैं, कैसे जीएसटी के रिपोर्ट्स के ऊपर उन ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आज भी मैं बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक लेने वाला हूँ और जो मेरा टॉपिक है आज वो है, अगर कोई एडवांस मिलता है हमें तो एडवांस रिसिप्ट पे टैक्स की लायबिलिटी कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे उस लायबिलिटी को वापस एडजस्ट करेंगे जब हमें कोई इनवॉइस प्राप्त हो जाता है या हमें किसी कारण से एडवांस वापस लौटाना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज अपन बात करते हैं जो प्रोजेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें पॉइंट नंबर 16 पर। और सबसे पहले सेल ऑर्डर रिसीव हुआ आपको और सेल ऑर्डर पर आपको 50,000 रुपीज एडवांस रिसीव हुआ है, जो कि यूनियन बैंक का कोई चेक है और आपने अपने कैनरा बैंक में उसे डिपॉजिट किया, 50,000 रुपये आपको एडवांस मिला है, राइट। और यूएन मशीनरीज करके कोई पार्टी है उदयपुर, ठीक है, इनका जीएसटी नंबर दे रखा है और 31 जुलाई का ये ट्रांजेक्शन है। और जो प्रोडक्ट हमने जो सेल ऑर्डर हमें मिला है, जो प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर दिया है पार्टी ने, वो प्रोडक्ट है वॉशिंग मशीन और टीवी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये नियम पता होना चाहिए कि राइट नाउ आज की तारीख में अगर कोई गुड्स के अगेंस्ट में, किसी गुड्स की सप्लाई के अगेंस्ट में एडवांस रिसीव होता है तो उस पर कोई जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है, ध्यान देना, उस पर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है, उस एडवांस पे आपको जीएसटी नहीं देना होता। लेकिन सर्विस के अगेंस्ट में जीएसटी लगता है। आज के, अगर मैं प्रोविजन पर बात करूं, आज की सिनारियो में बात करूं, आज की डेट में बात करूं, ओके। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैं जो यहाँ पर प्रोजेक्ट पढ़ रहा हूँ वो प्रोजेक्ट है जुलाई 2017 का। 31 जुलाई की ट्रांजैक्शन की बात करूं तब लगता था, तब गुड्स पे भी एडवांस अगर रिसीव होता था तो आपको टैक्स देना होता। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से एडवांस का ट्रीटमेंट करना है, एडवांस को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि सर्विस के केस में तो आपको आज भी करना पड़ेगा, ओके। और आज 1 जुलाई है और आपको ये पता होना चाहिए आज जीएसटी को पूरे 3 साल हो गए। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था और आज जीएसटी डे है, तीसरा साल आज जीएसटी ने कंप्लीट कर दिया है, ओके। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि किस तरह से हम ये दोनों ट्रांजेक्शन चढ़ाएंगे। पहले तो मैं सेल ऑर्डर की एंट्री पास कर देता हूँ। तो सेल ऑर्डर की एंट्री पास करने के लिए आपको ऑर्डर वाउचर में चलते हैं। ऑर्डर वाउचर में आपको याद हो तो हमने परचेज ऑर्डर की तो एंट्री किया था, परचेज ऑर्डर को तो एक्टिव किया था, लेकिन सेल ऑर्डर एक्टिव नहीं किया था हमने। देखिए, ये सेल ऑर्डर एक्टिव नहीं है। Alter plus F5 is the shortcut key for sale order, but this option is not activate from the fetch features F11। तो हमें वहां जाना पड़ेगा F11 में और इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर आपको इनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस करना पड़ेगा। सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग को अपने को क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस कर दिया। अब हमें सेल ऑर्डर एक्टिव हो गया, देखिए यहाँ पर ले लेते हैं सेल ऑर्डर। तो 31 जुलाई का सेल ऑर्डर, ठीक है। पार्टी कौन सी है, पार्टी है हमारी यूएन मशीनरीज। अब देखिए, ये फर्स्ट टाइम पार्टी आई है आप जिससे आपको ऑर्डर रिसीव हुआ, तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा पार्टी लेजर। ऑल्ट प्लस सी, यूएन मशीनरीज, सन्ड्री क्रेडिटर, सॉरी डेटर। सेल ऑर्डर आया मतलब डेटर है हमारा, ठीक है। बिल बाई बिल यस करिए। आपका ये पार्टी है, पार्टी का एड्रेस डाल देते हैं, बापू बाजार उदयपुर राजस्थान, ठीक है। और रेगुलर टैक्स पेयर है और इनका जीएसटी नंबर भी दे रखा है, ले लेते हैं जीएसटी नंबर इनका 08 CHJKL 2345 Q1ZK और आप सेव कर दीजिए। पार्टी डिटेल डाल दी हमने, जीएसटी एक्टिव करा दिया, पार्टी में जीएसटी डाल दिया और ऑर्डर नंबर में हम लोग सेल्स ऑर्डर 01 डाल देते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है।
हम मेंटेन कर रहे हैं ना ऑर्डर बुक, तो हम लोग हमारे हिसाब से ऑर्डर नंबर डाल दिया हमने। सेल्स लेजर यूज ले लेते हैं और आइटम इनवॉइस में एंट्री कर रहा है, वॉशिंग मशीन का ऑर्डर है, राइट। कितना क्वांटिटी डालिए आप, 20 क्वांटिटी का ऑर्डर है और 28600 रेट, यानी 5,72,000 का वॉशिंग मशीन का ऑर्डर दे रही है हमें पार्टी। और टेलीविजन का ऑर्डर है 10 टेलीविजन 23,000 रुपए के हिसाब से। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए यहाँ पर कि तो टोटल मिलाकर 8,02,000 रुपए का ऑर्डर है। अब देखिए ऑर्डर में कोई टैक्स स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस होता नहीं, ध्यान देना, कोई टैक्सेस वगैरह आपको ऑर्डर में तो यहाँ पर मेंटेन करने नहीं। ऐसे केस में आप ये 8,02,000 का ऑर्डर आपको रिसीव हुआ यूएन मशीनरी से, ऑर्डर नंबर आपका है 1, ओके। और ये दोनों प्रोडक्ट का ऑर्डर पार्टी ने आपको दिया है, ऑर्डर के साथ पार्टी ने आपको एडवांस दिया। देखिए तो एक एंट्री और पास करेंगे, ये ऑर्डर की एंट्री होगी, सेल ऑर्डर की, सेव कर दें। सेल ऑर्डर का इफेक्ट कहीं नहीं पड़ता है, कोई इन्वेंट्री या अकाउंटिंग पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ एक मेमोरेंडम एंट्री होती है जो कि सिर्फ याद रखने के हिसाब से कि कौन कौन सी पार्टी से आपको क्या क्या ऑर्डर रिसीव हुए हैं जिसपे आपको सप्लाई देनी है, बस उस याद रखने के हिसाब से मेमो के रूप में ये ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, ओके। लेकिन अब जो पैसा आया है रिसिप्ट में एंट्री करेंगे हम, ओके। अब देखिए एक चीज बताता हूं मैं आपको, F11 में चलना है अब हमें एडवांस की एंट्री करने से पहले। F11 स्टैट्यूटरी फंक्शंस में जाना है, F3 और जीएसटी डिटेल में चलना है अपने, स्टैट अल्टर जीएसटी डिटेल। और ये याद हो आपको तो इसके अंदर जीएसटी डिटेल डाली थी हमने जब स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और हमने जब कंपनी क्रिएट किया था उसका जीएसटी डिटेल डाला था। तो स्टेट ले लिया था हमने, स्कीम ले लिया था, कौन सी स्कीम में है बंदा, ओके। जीएसटी एप्लीकेबल डेट ले लिया था, जीएसटी नंबर ले लिया था, पीरियोडिसिटी लिया था रिटर्न का, जीएसटीआर1 का, ई वे बिल की, यहाँ कोई छेड़छाड़ हमने नहीं की थी और सेव कर दिया था। लेकिन ये एक ऑप्शन होता है, इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, यानी एडवांस रिसिप्ट पे भी आपको अगर टैक्स लाइबिलिटी इनेबल करना है तो इसे यस करना होता है। वैसे तो यस ही था ये ऑप्शन, लेकिन अगर आप लोग भी चेक कर लीजिएगा कि अगर आपके पीसी में ये ऑप्शन यस नहीं होगा तो फिर आप टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे एडवांस पे, तो इसे यस करना है। एडवांस के ऊपर भी आपको टैक्स लाइबिलिटी इनेबल करना है तो ये ऑप्शन यस करना पड़ता है, राइट। और सेव कर दीजिए आप, सेव, कंट्रोल है। अब जब आप रिसिप्ट में एंट्री करेंगे, देखिए रिसिप्ट वाउचर ले लिया मैंने, ओके। तो इसके अंदर देखिए साइड में एक ऑप्शन आ रहा है नेचर ऑफ रिसिप्ट। ये ऑप्शन आपका इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने वो ऑप्शन यस किया जो F11 में अभी अभी दिया गया था, ठीक है। नेचर ऑफ रिसिप्ट में जब आप आए यहाँ पर तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा एडवांस रिसिप्ट है। पार्टी कौन सी, पार्टी भी बतानी पड़ेगी आपको, यूएन मशीनरीज, क्रेडिट करेंगे आप। और यहाँ पर आपको डिटेल डालनी पड़ेगी एडवांस की कि भैया ये जो एडवांस है वो आपको, देखिए वैसे तो अपने को ये 2 प्रोडक्ट पर मिला एडवांस, यूं देखे तो ये सारे के सारे लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं, राइट। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपको एक तो स्टॉक आइटम दिखा रहा है, एक आप शो लेजर्स कर सकते हैं, लेजर्स ले सकते हैं कि भाई सेल के अगेंस्ट में एडवांस आ रहा है तो अपन सेल्स ले लेते हैं, शो लेजर्स में सेल्स ले लेते हैं, ठीक है। कितना एडवांस आ रहा है, 50,000 का एडवांस आ रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, सुनना मेरी बात, 8,02,000 रुपए का माल आपको देना है सामने वाली पार्टी को, ऑर्डर इतने का है, तो आप जब प्रोडक्ट सेल करेंगे तो प्लस जीएसटी करेंगे उस प्रोडक्ट, इसमें से 50,000 एडवांस दिया पार्टी ने तो यूं सीधे सीधे 50,000 एडवांस दिया, लेकिन इस 50,000 के अंदर आपका टैक्स इंक्लूडेड है। 50,000 में टैक्स क्या है, इंक्लूड है। तो ये 50,000 यूं का यूं आपके जेब में नहीं आने वाला है, इस 50 में से आपको टैक्स निकाल के गवर्नमेंट को भी पे करना है। तो जैसे आप यहाँ एडवांस अमाउंट डालेंगे 50,000, एक मिनट, हाँ।
ओके, एक गलती कर रहा था मैं, गलती ये कर रहा था कि मैं लेजर ले रहा था सेल्स का। अब सेल्स का लेजर ले रहा था तो वो कोई भी टैक्स निकाल के नहीं दे रहा था सॉफ्टवेयर, क्योंकि सेल्स को हमने एक कॉमन लेजर बना रखा है, उसमें कोई जीएसटी रेट वगैरह नहीं डाल रखा है, इसलिए हमें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे एक आपके सामने प्रॉब्लम रहने वाला वो ये रहने वाला है कि आपको जो ऑर्डर रिसीव हो रहा है उसमें दो प्रोडक्ट है, टीवी और वॉशिंग मशीन। हालांकि यूं देखें तो दोनों ही प्रोडक्ट पर 28-28% जीएसटी है, लेकिन ये आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका एक प्रोडक्ट 18 वाला हो और एक 28 वाला हो, तो फिर आपको यहाँ पिक करना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट के अगेंस्ट में वो आपको एडवांस मिल रहा है, राइट। तो जैसे आप वॉशिंग मशीन लें या टीवी लें, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों के ऊपर एक ही रेट है। तो आपने जैसे वॉशिंग मशीन लिया और यहाँ 50,000 डालोगे तो खुद निकाल लेगा कि 50 में से अगर टैक्स इंक्लूड है तो इसका मतलब जो आपका टैक्सेबल वैल्यू बन रहा है वो 39,062.50 बन रहा है, और 14% का टैक्स आपका यहाँ पर 5,468.75, 5,468.75 SGST CGST बन रहा है। तो ये टोटल मिलाकर ये जो वैल्यूज हैं आप देख सकते हैं कि 50,000 में से आपकी जेब में रहने वाला है टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू जो 39,062 रुपीज, जबकि आपको टैक्स के रूप में ये पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। ये इंक्लूसिव टैक्स कंसीडर किया है यहाँ पर कि 50,000 में टैक्स भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, प्रॉब्लम कब होगा, जब आपको ऑर्डर जो मिल रहा है उसमें रेट ऑफ आइटम अलग अलग हो, तो फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो आपके ऊपर है कि आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि एडवांस कौन से प्रोडक्ट के अगेंस्ट में है, क्योंकि प्रोडक्ट में अपन ने जीएसटी रेट डाला हुआ है ना कि सेल्स के लेजर में, राइट। तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर एडवांस पर जीएसटी तो देना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें नहीं पता, क्योंकि देखिए वेरियस रेट्स हैं, सपोज 28% भी है, 18% भी है, 12% भी है। उस केस में फिर आपको 18% एक कॉमन रेट ले लेंगे, तो 18% के हिसाब से आपको एडवांस पे जीएसटी दे देना, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट कर लिया है, और लेकिन रिसिप्ट तो 50,000 की हुई है आपको, ठीक है। तो ये एडवांस बता देना आपको, एडीवी 01 बता देंगे अपन, और डेबिट में हम लोग यहाँ पर कैसे मिला है एडवांस, चेक से मिला है, सॉरी, कैनरा बैंक में पैसा आया है, और ये चेक नंबर डाल देते हैं यहाँ पर 405607, और यूनियन बैंक का चेक है, ये यूनियन बैंक, ठीक है। स्पेसिफाई कर लो बैंक नेम, यूनियन बैंक, ठीक है, और आप इसे सेव कर दीजिए। अब देखिए एक चीज आपको, आपने जैसे ये एडवांस की एंट्री सेव कर दी, अब देखते हैं अपन जीएसटी में इसके इफेक्ट कहाँ पर आएंगे। देखिए सेल्स के अगेंस्ट में एडवांस मिला है तो लाइबिलिटी बन रही है आपकी, तो लाइबिलिटी जो बन रही है तो इसका मतलब डीओजी जीएसटीआर 1 में आएगा ये। अब देखिए जीएसटीआर 1 में ये आपको एडवांस रिसिप्ट में 50,000 रुपीज नजर आ रहा है, 50,000, और ये 50,000 पे आपका यहाँ पर आप देखिए ये इतनी इतनी लाइबिलिटी दिखा रहा है, 5,468, 5,468 की लाइबिलिटी टू बी बुक्ड में आ रहा है, यानी बुक नहीं किया आपने अभी तक, ओके। तो हमने अभी एडवांस की एंट्री कर दी है, सॉरी एडवांस की तो एंट्री कर दी, लेकिन हमें यहाँ 10,937 रुपए का टैक्स भी तो देना है, तो हमने अभी तक लाइबिलिटी बुक नहीं की है। तो लाइबिलिटी बुक करने के लिए हम यहीं से एक एंट्री पास करेंगे। जीएसटीआर 1 में आया हूँ मैं, देखिएगा जीएसटीआर 1 में जब जुलाई में आया हूँ तो मुझे एडवांस दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, और ये 50,000 का एडवांस है जिसमें मुझे अभी एक लाइबिलिटी बुक करने की एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो लाइबिलिटी बुक करने की एंट्री हमें तब करनी है जब मंथ चेंज हो जाता है। सपोज मंथ चेंज हो रहा है और तब तक आपका बिल नहीं बना है तो फिर आपको एक पेमेंट करना पड़ेगा, और हो सकता है विद इन अ मंथ आपको इनवॉइस बन जाए इस एडवांस पे, तो फिर आपको ये लाइबिलिटी बुक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एडवांस वैसे ही बिल के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में अभी हम लोग यहाँ पर जैसे अगर असाइनमेंट के वाइज चल रहे हैं तो असाइनमेंट में तो यहाँ पर कुछ ऐसा दे नहीं रखा है कि आपको एडवांस पर कोई लाइबिलिटी बुक करना है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको बस ये ध्यान देना है कि ये आपका एडवांस है और इसके ऊपर आपको यहाँ पर ये टैक्स बन रहा है आपका, जिसे आपको पे करना पड़ेगा, और इसके लिए एक एंट्री पास करना है, लेकिन वो एंट्री आपको मंथ अगर चेंज होता है तो पास करना है।
मंथ चेंज हो रहा है, इनवॉइस प्रिपेयर नहीं हुआ तो 100% एंट्री पास करना पड़ेगा और मुझे लाइबिलिटी बुक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मंथ चेंज नहीं हो रहा है और उससे पहले ही इनवॉइस बन गया, यानी हमने सेल कर दिया प्रोडक्ट, तो फिर तो हमें पूरे सेल वैल्यू पे टैक्स देना है, तो फिर एडवांस पे अलग से टैक्स देने की जरूरत नहीं। तो उस केस में हम लाइबिलिटी की एंट्री यहाँ पर बुक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अभी हमें वेट एंड वॉच वाली लिस्ट में डालना है, क्योंकि अभी तो ये ट्रांजेक्शन पूरा हुआ नहीं। तो ये हमने दो ट्रांजेक्शन किए हैं यहाँ पर, एक तो सेल ऑर्डर की एंट्री की है, एक एडवांस की एंट्री की है। और एडवांस के ऊपर हमने यहाँ पर देखा है कि जीएसटीआर 1 में हमें ये एडवांस साफ तौर पर दिख रहा है कि आपको एडवांस रिसिप्ट हुआ है और आपको उसके ऊपर लाइबिलिटी बुक करनी पड़ सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीएसटीआर 3B में भी ये आपको नजर आएगा 50,000 रुपए यहाँ पर एडवांस में। लेकिन इसकी जो लाइबिलिटी है 50,000 की, ये आपने जब तक बुक नहीं करेंगे तब तक लाइबिलिटी में ऐड नहीं होगा। यानी आप यहाँ पर 3B में जब आप अपनी लाइबिलिटी में जाओगे 3.1 में, तो यहाँ पर आपको 50,000 की लाइबिलिटी आपको नजर नहीं आने वाली जब तक आप बुक नहीं कर देते। तो जीएसटीआर 1 और 3B में दोनों में 50,000 से आपको एडवांस दिखने लग गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जैसे इन्होंने 17 नंबर का जो पॉइंट देखा है, इन्होंने बोला है कि गुड्स डिलीवर कर दिया हमने पार्टी को, जो सेल ऑर्डर आया उसके अगेंस्ट में 31 जुलाई यानी सेम डे को डिलीवर किया। चलान नंबर दे रखा है, डिलीवरी चलान नंबर दे रखा है 201। देखिए, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको ऑर्डर मिला, ऑर्डर पे पार्टी ने आपको एडवांस दिया, अब आप माल भिजवा रहे हो पार्टी को। माल भिजवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माल भिजवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिलीवरी नोट का यूज करते हैं। एक वाउचर होता है डिलीवरी नोट, सेल्स चालान कहते हैं उसको, उसका यूज करते हैं। तो जैसे इन्वेंट्री वाउचर होता है डिलीवरी नोट, मैं चलता हूँ इन्वेंट्री वाउचर में, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हाईलाइट नहीं हो रहे हैं ऑप्शंस, डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। तो इन्वेंट्री वाउचर होता है डिलीवरी नोट, और ये आपको इसके लिए F11 में जाना पड़ेगा, इन्वेंट्री फीचर्स में जाना पड़ेगा, और इसमें आपको देखिए परचेज मैनेजमेंट में, सॉरी, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यूज ट्रैकिंग नंबर, देखिए एक ऑप्शन होता है यूज ट्रैकिंग नंबर, जिसमें डिलीवरी और रिसिप्ट नोट, इसे यस करना पड़ेगा। तो सेल्स और परचेज चालान के लिए हमें यूज ट्रैकिंग नंबर वाले ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। ओके, इसे अपन यस कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अब हम अगर देखें यहाँ पर, तो अब हम यहाँ पर ये देखिए डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट हाईलाइट हो गया। तो जो सेल्स चालान बनाना है तो डिलीवरी नोट ले लेंगे। डिलीवरी नोट में हम पार्टी नेम ले लेते हैं, पार्टी नेम में यूएन मशीनरीज, और ये ऑर्डर था, देखिए ये ऑर्डर जिसके जिसके ऊपर आप यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं, ये ऑर्डर ले लीजिए, बस यहाँ से पिक करके आगे बढ़िए। ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर दिखा देगा कि आपने इस ऑर्डर पर ये प्रोडक्ट्स का ऑर्डर लगा था। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सेव कर देना है। Ctrl+A कर दीजिए, ये चालान बन गया। आपका पेज अप करके देखिए, चालान बन गया और आपका गुड्स, आपका स्टॉक कम हो गया। देखिए डिलीवरी चालान का जो इफेक्ट है वो इन्वेंट्री पे पड़ेगा, आपका गुड्स कम हो गया। अब ये देखना है तो आप स्टॉक समरी में जाके देख सकते हैं, उसमें टैक्स नहीं जोड़ना है, ध्यान देना। ठीक है, स्टॉक समरी में जैसे मैं आ गया, मैं वॉशिंग मशीन में जा रहा हूँ और इसमें जाके देखूंगा तो ये देखिए मेरा ये 20 पीस कम हो गया, लेकिन इसकी वैल्यूज नहीं दिख रही है यहाँ पर। वैल्यूज तब दिखेगी जब बिल आएगा। तो सेल्स बिल अभी तक बनाया नहीं, अपने पेंडिंग है। तो जब हम बिल क्रिएट करेंगे, जब हम इनवॉइस क्रिएट करेंगे, तब इसकी वैल्यू नजर आएगी। तो इन्वेंट्री कम हुई है लेकिन अकाउंटिंग पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्वेंट्री आपकी रिड्यूस हो गई, बट अकाउंटिंग पर आपका इफेक्ट तब पड़ेगा जब आप इनवॉइस बनाएंगे। तो ये चालान आपने बनाया है, गुड्स की डिलीवरी आपने दी है, उसके लिए ये 17 नंबर का पॉइंट। और ये डिलीवरी चालान जो होता है, ये डिलीवरी जो नोट होता है, ये सेल्स चालान होता है, और ये इन्वेंट्री वाउचर्स होता है, ध्यान देना।
F11 में इन्वेंट्री में जाकर ट्रैकिंग नंबर को एक्टिवेट करने पर ये वाउचर आपको नजर आता है। ये अभी तक आज के लिए इतना काफी है। आप लोग सेल्स ऑर्डर, एडवांस रिसिप्ट और डिलीवरी चालान की एंट्रीज करिएगा, ठीक है। और आप बैलेंस शीट देख सकते हैं। बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं बैलेंस शीट का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आपका यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है। और ड्यूटीज एंड टैक्सेस आप देख सकते हैं, क्रेडिटर्स, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक। तो 53 lakhs 82,346.82 is the total of balance sheet, and 2 lakh 981.82 is the profit, ठीक है। और इसके आगे हम लोग कल बढ़ेंगे। अभी मैं यहाँ